हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मलिहा। आज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन देखेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यानी आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जो एक्सकवेशन जो स्टार्ट कर दिए थे वो 1921 सेंचुरी में स्टार्ट कर दिए थे। तो हड़प्पा किधर है? हड़प्पा है पंजाब के अंदर, बैंक्स ऑफ रिवर रावी के पास में। इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हड़प्पा जो जगह है उसका रिसर्च हुआ था। तो जगह का नाम हड़प्पा है, इसलिए सिविलाइजेशन का नाम हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हम लोग इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज वहाँ पे वैली है जिसका नाम इंडस है, तो इसलिए ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में इसको सिंधु रिवर भी बोलते हैं। फिर एक्सकवेशंस है ना मोहनजोदारो के अंदर भी कैरीड आउट हुआ था। मोहनजोदारो जो है वो 650 किलोमीटर्स दूर है साउथ की ओर हड़प्पा से, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, तो वहाँ पे हम लोगों को कैसे ना रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मिले, हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, ये सब चीज़ें मिली ये दो जगहों पे, हड़प्पा मोहनजोदारो। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा पाए कि क्या था, कैसी थी वो स्टेट, क्या था उस वक्त और कैसे लोग रहते थे, ये सब हम लोग जान पाए एक्सकवेशंस के थ्रू। एक्सकवेशंस में ये सारी चीज़ें मिली थी। वही सब चीज़ें हम लोगों को धोलावीरा में भी देखने को मिलेगी, लोथल, कालीबंगन और दैमाबाद में भी। तो ये दिख रहा है आप लोगों को मैप, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन सी जगह कहाँ है एक बार। ओके गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट ओके। सो दिस इज़ मोहनजोदारो, दिस इज़ हड़प्पा, धोलावीरा ये रहा, दैमाबाद ये रहा, और कौन सी जगह देखे थे हम लोगों ने? कालीबंगन। कालीबंगन भी यहीं कहीं होगा, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, मैं इसे पीछे कर लूँ। ओके, और क्या बचा? लोथल हो गया हमारा। ओके, सो धोलावीरा ये रहा, लोथल ये है, और हमारा कालीबंगन ये है। तो ऐसे हम लोग सारी जगह को मार्क कर लिए। आप लोग भी अपनी बुक्स में ये सब मार्क कर लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब ये सब अलग अलग जगहों की ये लोगों ने रिसर्च स्टार्ट किए तो सब चीज़ें उन लोगों को मेजॉरिटी कॉमन ही मिली। जैसे कि टाउन प्लानिंग, यानी कैसे घर होना चाहिए, क्या कंस्ट्रक्शन रखना चाहिए हमें हाउसेस की, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होना चाहिए, यानी पानी कहाँ से निकले कहाँ से आए, ये सब जो सिस्टम होता है वो, जो सील्स होते हैं, पॉट्स हो गए, टॉयज़ हो गए, और जो ब्यूरियल कस्टम्स होते हैं यानी डेड बॉडी को कैसे बरी करना है, ये सारी जो चीज़ें थी ये सब भी हमें सेम ही लगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, दैट इज़ हाउसिंग एंड टाउन्स प्लानिंग। ओके, तो जो हाउस है और जो कंस्ट्रक्शन हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ था वो सब बेक्ड ब्रिक्स से होता था। ब्रिक्स जो होती है वो बेक्ड ब्रिक्स होती थी, और कई कई जगहों पे अनबेक्ड ब्रिक्स भी थी, और स्टोन्स भी यूज़ होते थे, ये सब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए। फिर जो हाउसेस है उसके अंदर रूम्स होता था बिल्ड विद सेंट्रल कोर्टयार्ड, यानी एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था हाउसेस के अंदर, और हाउस के अंदर क्या होता था? वेल्स होता था, बाथरूम होता था, और टॉयलेट्स भी होता था। सब कुछ वेल डेवलप्ड था उन ज़माने के हिसाब से। फिर एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था विद द बेक्ड अर्दन कंडक्ट्स वर यूज्ड। ओके, तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बेक्ड अर्दन से यूज़ होता था, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सब कुछ ये लोग ने किया था, यानी ड्रेनेज सिस्टम से लेकर हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपरली वेल बिल्ड थी। फिर स्ट्रीट्स जो था वो भी कवर्ड था ड्रेन्स से, और बिल्ड ब्रिक्स यूज़ हुए थे, ब्रिक्स से बना गया था, यानी जो स्ट्रीट्स थे वो सब के अंदर भी मतलब ब्रिक्स यूज़ होते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पब्लिक की हेल्थ ये सब के अंदर वो लोग बहुत कंसर्न थे, और बहुत ज़्यादा ध्यान रख के अच्छे से किया जाता था। फिर जितने भी हाउसेस थे they were broad and they were in the grid pattern. That means the houses were built in the rectangular blocks, and it was created by them itself. As you can see, this is the Harappan civilization well. See, this is the well. Okay, और आप लोग बाकी भी देख सकते हो कि कैसे रोड से वो लेकर आजू बाजू की वॉकिंग की जगह में सब ब्रिक्स से बनी गई थी। तो वैसा हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, हर चीज़ बहुत ही प्रॉपरली वेल इक्विप्ड थी। फिर ये रहा नेक्स्ट पैराग्राफ, टाउन्स वाज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेक्शंस एंड ईच सेक्शन हैड अ सेपरेट फोर्टिफिकेशन, यानी जो हाउसेस वगैरह थे वो 2 या 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। बस इसमें यही दिया है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सील्स एंड पॉट्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स कैसे थे? वो मेनली स्क्वायर शेप्ड के थे, और वो क्या स्टोन से बने थे, एंड दे वर कॉल्ड अस स्टिटाइट।
क्या बोलते थे उसे, स्टेटाइट बोलते थे। इट लाइक कैसा था ना कि जो स्टोन यूज़ होता था ये सब सील्स वगैरह बनाने में, उस स्टोन को स्टेटाइट बोलते थे। ओके एंड ये सील्स जो है ये क्या करते थे ना, पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स वर मेड ऑन दैट। सी एज यू कैन सी इन द फर्स्ट, इसके अंदर एनिमल्स के पिक्चर्स हैं। सी एंड इवन इन द सेकेंड पिक्चर इफ यू सी, इट इज़ द पिक्चर ऑफ एन एनिमल। ओके सो विद दिस यू कैन मेक आउट दैट सील्स जो है वो एनिमल्स के पिक्चर्स इंक्लूड करती है। और कौन से एनिमल्स के पिक्चर्स होते थे, जो रियल एनिमल्स वो टाइम पे थे, जो वो लोग देखते थे, जैसे बुल्स हो गया, बफेलोज हो गया, ऑक्सन हो गया, एलिफेंट्स, राइनोस, टाइगर्स, ये सब जो वो लोग देखते थे वही वो लोग ड्रॉ करते थे। और यही सब हमारे सील्स पे हुआ करता था। ह्यूमन फिगर्स भी कहीं कहीं यूज़ होते थे, बहुत सारी सील्स में होता था। और ये जो सील्स थी वो स्टैम्प्स की तरह यूज़ होती थी। अर्दन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड शेप्स हैव बीन फाउंड एट द एक्सकवेशन। अर्दन पॉट्स भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स और शेप्स में मिले गए थे। इसके साथ हमारे ये 2 पेजेस कंप्लीट हो गए और बहुत ही ईजीली समझ में आया होगा सब बच्चों को। सो द चैप्टर इज़ वेरी ईजी। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो सो दैट एवरी चैप्टर बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू ऑल। ओके, फिर रेड टेराकोटा पॉट्स विथ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस इन ब्लैक कलर। टेराकोटा एक क्ले है जो रेड कलर का होता है, इसलिए देखो दिया गया है रेड टेराकोटा पॉट्स विद पैटर्न्स। तो उसके अंदर कैसा होता था ना, पॉट्स जो ये लोग बनाते थे पैटर्न्स यूज़ करते थे और वो लोग डिज़ाइन देते थे ब्लैक कलर की। सी यू कैन सी देयर आर पैटर्न्स एंड पैटर्न्स आर विद द ब्लैक कलर। सी इफ़ यू कैन सी इट, या ओके देन द पैटर्न्स इंक्लूड द फिश स्केल्स। फिश स्केल्स यूज़ होती थी इसमें, इंटरलॉकिंग सर्कल्स बनाते थे और पीपल के लीव्स बनाते थे। सी जैसे हम लोगों ने देखिए सील्स के अंदर एनिमल्स ड्रॉ होते थे, वैसे अर्दन पॉट्स के अंदर क्या यूज़ होता था देख लिया हम लोगों ने, फिश स्केल्स यूज़ होता था, इंटरलॉकिंग सर्कल्स, पीपल के लीव्स एक्सेट्रा। द हड़प्पन पीपल buried their death, they used to bury earthen pots with the bodies। तो कैसा होता था ना, ये लोग जब जो भी मतलब जिसकी डेथ होती थी तो वो लोग वो डेथ को जब बरी करते थे, यानी जब ज़मीन के अंदर मतलब डालते थे खोद के, तो उसके साथ में ये लोग अर्दन पॉट्स देते थे और फिर उसके बाद में बंद करते थे। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है द ग्रेट बाथ। स्पेशियस बाथ हैव बीन डिस्कवर्ड एट मोहेंजोदारो। The tank in the Great Bath was nearly about 2.5 meters deep। मतलब ये जो ग्रेट बाथ है, ये आप लोग को फ़ोटो में दिख रहा होगा, ये बाथ वहाँ पे बनाया गया था, ग्रेट बाथ बोलते थे इसे, और ये मोहेंजोदारो के अंदर था। तो ये कितना डीप था आप लोग पता है, 2.5 मीटर्स डीप था और 12 मीटर्स लॉन्ग था, 7 मीटर्स वाइड था। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि काफ़ी बड़ा था, ठीक है। इट वॉज़ लाइन विद द बेक्ड ब्रिक्स। इसके अंदर वही था, बेक्ड ब्रिक्स था, ताकि पानी लीक ना हो बाहर, सीपेज ना हो ऑफ वाटर, इसलिए ये सब क्या किया था, बेक्ड ब्रिक्स से बनाया गया था। फिर वहाँ स्टेप्स भी दिए गए थे टैंक में ताकि हम लोग उतर सकें नीचे। ओके, फिर ये लोगों ने बहुत ही प्रॉपरली एक प्रोविज़न भी दिए थे कि मतलब बहुत प्रॉपरली ये बनाया गया था कि हम लोग इसमें ड्रेनिंग भी कर सकते हैं, इसको क्लीनिंग कर सकते हैं और फिर रीफिलिंग द टैंक, यानी टाइम टू टाइम ये लोगों का एक था कि अभी ड्रेन होता था पानी, फिर क्लीन हो जाता था वो, और फिर वापस रीफ़िल कर सकते थे हम लोग जो अच्छा पानी है। यानी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये बनाया गया था ग्रेट बाथ। अब हम लोग आ जाते हैं लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि लोग कैसे थे वहाँ पे, लोग क्या करते थे काम, और कैसे उन लोगों का दिनचर्या चलता था, क्या कॉस्ट्यूम्स थे, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें वो सब पहनते थे। दिस विल ऑल बी इंक्लूडेड इन द लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। Okay, next we will see about the Harappan civilization. ओके, हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जो हड़प्पन लोग थे वो लोग सिर्फ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। और जो कालीबंगन वगैरह जगहों पे जब हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने एक्सकवेशंस किए तो उन लोगों ने बहुत प्लाविंग फील्ड पाई गई उन लोगों को, यानी फील्ड्स वगैरह उन लोगों को मिले और कैसे क्रॉप्स ग्रो करते थे वो सब उन लोगों को दिखा। तो जो मेनली वो लोग ग्रो करते थे वो था वीट और बार्ले। फिर राजस्थान के अंदर बार्ले जो था वो लार्ज स्केल पे ग्रो होता था। ओके, इन गुजरात और गुजरात के अंदर रागी ज़्यादा ग्रो होता था, यानी राजस्थान में क्या था, बार्ले था, गुजरात में क्या था, रागी था। ओके, ऐसे आप लोग को याद रखना होगा। ओके, ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, यू विल हैव टू रिमेंबर इट।
पीस, सीसम एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स आर मसूर दाल, आप लोग को पता होगा, आस्क योर ममा इफ यू ऑल डोंट नो। ये सब जो चीज़ें थी ये सब वर ऑल्सो कल्टिवेटेड। ओके, फिर हरप्पन पीपल वर ऑल्सो फैमिलियर विद द कॉटन। ओके, कॉटन भी वो लोग जानते थे, कापूस जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, स्टैचूज और पिक्चर्स ऑन द सील्स और रिमेन्स ऑफ द क्लोथ फाउंड इन एक्सकवेशन इंडिकेट दैट हरप्पन पीपल यूज टू वीव क्लोथ। यानी हम लोगों को जो भी रिसर्च हुई इससे ये पता चला है कि वो लोग क्लोथ बुनते थे। यानी जो हम लोग सुनते ना कि सूटर बुनना या जो भी कुछ भी कपड़ा बुनना, तो वो सब जो बुनने को बोलते हैं उसको बोलते हैं वीव क्लोथ। ओके, फिर आदमी लोग के और औरतों के जो भी कपड़े थे वो सब नी लेंथ के होते थे एंड दे हैड एन अपर गारमेंट। ओके, यू कुड सी द ऑर्नामेंट्स विच वर यूज्ड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन, या बीड्स और वगैरह ये सब जो भी यूज़ करते थे, दीज आर द ऑर्नामेंट्स। ओके, नेक्स्ट, लेट्स डू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई होप अभी तक जो भी हुआ सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एंड मोर सच वीडियोज़। ओके, और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हम लोगों को मिले थे एक्सकवेशंस के टाइम पे। तो वो सब कुछ गोल्ड के थे, कॉपर के थे, कुछ प्रेशियस स्टोन्स के थे जैसे कि शेल्स हो गया, काउरीज हो गई, सीड्स हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब के ऑर्नामेंट्स हम लोगों को मिले गए थे। तो मैन और वुमेंस ये दोनों जो जेंडर थे दोनों जो है ऑर्नामेंट्स प्रेफर करते थे, दोनों पहनते थे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स। मल्टी स्ट्रैंड के नेकलेसेस पहनना पसंद करते थे, रिंग्स पहनते थे वो लोग, आर्मलेट्स जो होता है वो, ब्रेसलेट्स हो गया जैसे वेस्ट बैंड्स, ये सब वो लोग पहनते थे। वो टाइम से ही है हमारे पास में ये सब। और वुमेंस जो बैंगल्स पहनती थी वो राइट टू द अपर आर्म तक पहनती थी, जो उनका अपर आर्म होता है वहाँ तक का पहनती थी। फिर हड़प्पन साइट्स के पास में हमें कुछ स्टैचूज़ भी मिले गए हैं। वो एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ द आर्ट, इससे हमें पता चलता है कि कितने अच्छे आर्टिस्ट्स थे वो टाइम के, क्योंकि बहुत अच्छे किस्म के हम लोगों को जो है स्टैचू देखने को मिला है। फिर मैन के जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो सब बहुत ही क्लियरली वो लोगों ने बनाए थे। ब्यूटिफुल ट्रिफोल पैटर्न इज ड्रेप्ड अक्रॉस हिज शोल्डर। I hope the picture is given. Yeah, this is the picture. You can see the specimen of the Harappan art. We can very easily say that artists were very good of those times and they made a very beautiful, what you can say, beautiful statue. Because देखो कैसे face structure जो बना है वो बहुत ही proper एकदम अच्छा बना गया है। Shoulder को कितने beautiful है ये लोगों ने design करके बनाए हैं। You can see even the beard and everything, यानी minute details का ध्यान रखा गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हमारे पास में ये सब चीज़ों की वो सब तासीर हो चुकी है यानी। ओके, नेक्स्ट वी कम फॉर द ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बेसिकली वो होता है जो हम लोग यहाँ यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रेड। तो हड़प्पन पीपल थे वो ट्रेड करते थे इंडिया में भी और एज वेल एज द कंट्रीज़ आउटसाइड इंडिया, यानी सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन इंडिया के साथ साथ बाहर की भी बहुत सारी कंट्रीज़ में वो लोग ट्रेड करते थे। और इंडस वैली जो था, जो मैंने बोली इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे, तो इंडस वैली वो बहुत ही हाई क्वालिटी का कॉटन बनाता था। तो कॉटन जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, यानी हमारे यहाँ से कॉटन हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में भेजते थे। तो कौन सी कंट्रीज़ में हम लोग भेजते थे? वो कंट्रीज़ थी, यू कैन सी, वेट आई जस्ट मार्क एंड शो यू ऑल द नेम। वो कंट्रीज़ थी वेस्ट एशिया, Southern Europe and Egypt. These are the three countries more or less where the cotton was exported. फिर traders of the Harappan civilization provided Muslim cloth to Egypt. तो इजिप्ट एक जैसे हम लोग जानते हैं एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे हम लोग मुस्लिम क्लोथ्स भी प्रोवाइड करते थे। नॉट मुस्लिम, इट्स मुस्लिम, जस्ट होल्ड ऑन। Okay guys, so this is Muslim cloth to the Egypt people. Muslim means very what you can say, very pure cotton cloth, जो बहुत ही प्योर कॉटन क्लोथ होता है उसे मुस्लिम क्लॉथ बोलते हैं। वो इजिप्ट के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। फिर सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, जेमस्टोन, रूबीज़, डियोडार, वुड एक्सट्रैक्ट्स, जो भी ये सब आइटम्स थे ये सब हम लोग ना एक्सपोर्ट करते थे। ओके, तो ये सब हम लोग कहाँ लेते? कश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब जगहों पे हमारा ट्रेड होता था, हम लोग ये सब चीज़ें उन्हें देते थे।
ट्रेड वॉज कैरीड ऑन बोथ बाई लैंड एंड द रूट्स एंड द सी रूट्स, यानी कि हम लोग रोड वेज का भी इस्तेमाल करते थे ट्रेडिंग करने के लिए और हम लोग सी वेज का भी इस्तेमाल करते थे। ओके फिर सील्स की भी हम लोगों को बेयर पिक्चर्स मिली है। ओके सम ऑफ द एक्सकवेटेड सील्स बेयर पिक्चर्स ऑफ द शिप्स, तो शिप्स का भी यानी वो टाइम पे हो गया था डिस्कवरेशन जो भी है। ह्यूज डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड एट लोथल, लोथल के अंदर बहुत बड़ा हमें डॉकयार्ड मिला है। ओके फिर ट्रेड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरीड ऑन द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द अरेबियन सी, अरेबियन सी के पास में भी मतलब कोस्ट लाइन्स का भी यूज़ होता था, यानी अरेबियन सी का यूज़ होता था हरप्पन सिविलाइजेशन के लिए। See, a very beautiful picture is given of the artist visualization of the dockyard at the Lothal. You all can see कि कितना beautifully ये सब sea roots का इस्तेमाल हुआ है। Just hold on, I'll show you all. Yeah. See, ये सब जो sea roots का इतना beautifully इस्तेमाल हुआ गया है. You can see the houses and like proper construction was given for everything. You can see the boats inventions over there. Then what else can you see here? You can see the grasses, you can see the fields were over here, यानी कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन लोग का था सिस्टम, यानी ये इतना ये हिस्सा पूरा हाउसेस कंस्ट्रक्शन ये सब का था, ये लोगों ने सी साइड था पूरा ये जो ऐसा, और यहाँ पे ये सब फील्ड्स एग्रीकल्चर प्लाविंग सब चीज़ें होती थी, तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिकली ये सब किया गया था। ओके नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म क्यों हो गया, यानी सब चीज़ इतनी अच्छी थी तो क्या ऐसे रीजंस थे, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ये बंद हो गया, ख़त्म हो गया ये। तो कैसा हो गया, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत फ्लड्स आते थे, पानी का बहना ये सब बहुत होता था, जिसकी वजह से बहुत घर ख़राब हो जावे सब चीज़ें, तो फ्रीक्वेंट फ्लड्स, इन्वेजन बाय द फॉरेन ट्राइब्स। ओके जो फॉरेन ट्राइब्स थे, और फिर ट्रेड के अंदर डिक्लाइन होना। ओके हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये सारी रीजंस थे। फिर कुछ रीजंस और थे, पता है क्या, सम रीजंस बिकेम एडेड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ, देखो सीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके और कभी ओवर सीजन हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वीकनिंग ऑफ मॉनसून, ड्राइंग अप ऑफ द रिवर बेसिन्स, यानी कितनी रिवर्स जो है वो ड्राई हो गई थी, और अर्थक्वेक्स आ रहे थे, फ्लड्स आ रहे थे, चेंजेस हो रहे थे सी लेवल के अंदर, कम ज़्यादा सी लेवल हो रहा था। तो ये सब जो चीज़ें थे ये सब का उन लोगों को एक प्रॉपर पता नहीं था ना कि हम लोग कैसे उसका कर सके इम्प्रूवमेंट, क्या कर सके। तो ये इसकी वजह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन चालू हो गया, और डिक्लाइन होते 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 ख़त्म हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ prosperous and flourishing urban civilization. It led the foundation of the Indian civilization. This is very important and a very nice line given कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो बहुत ही प्रॉस्परस था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही फ्लरिश कर रहा था, और ये अर्बन सिविलाइजेशन का हिस्सा था। और इसी ने जो है इंडियन सिविलाइजेशन का एक फाउंडेशन रखा है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन शुरू ही हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुआ था। तो विद दिस वी कंप्लीट द होल चैप्टर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया हो। तो इसका क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ में इसका क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल श्योरली डू इट। थैंक यू गाइज। सी यू ऑल कैन ऑल्सो सी द हड़प्पन टॉयज ओवर हियर। Okay, so with this I complete with the chapter as well as I'll end my video here. Thank you and please subscribe to my channel. Bye bye.